Hello everyone. So today we will do English worksheet number 22, date 14 December 2020, class 8th. So in this worksheet you will study about the formal letter writing a letter to principal. Actually you will revise the topic. Okay. So हम previous worksheet में कर चुके हैं formal letter writing, तो यहाँ पर आपको रिविजन के तौर पे दिया गया है। तो जो पार्ट ए है फिर से आपको पूरा फॉर्मेट बता रहे हैं। लेट अस रिवाइज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल। क्लियर है? आप फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले लेटर की शुरुआत होती है द प्रिंसिपल से, फिर आपका स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस आ जाता है। ये सब आप लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे, यानी आपका जो पेज है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में। देन आप डेट मेंशन करोगे कि किस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। डेट मेंशन करने का तरीका आप देख सकते हैं किस तरीके से दिया है। 14th TH लगा दिया है यहाँ पर। देन इंग्लिश में आपको मंथ मेंशन कर नाम लिखना पड़ेगा उसका, और फिर आप अपना कॉमा लगाकर सन लिख लीजिए। इस तरह से डेट मेंशन होती है लेटर राइटिंग में। नाउ सब्जेक्ट, यानी आपकी राइटिंग का पर्पज़ क्या है, आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका विषय क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है लिखना। विषय हमेशा बहुत ही कम शब्दों में लिखना होता है, ये नहीं कि आप 2-3 लाइनों में विषय लिख रहे हो। ओके, तो कम शब्दों में आपको आपका विषय बता देना है लेटर राइटिंग का। देन सैल्यूटेशन में आप रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखेंगे पोलाइटली। बॉडी में आ जाता है आपका वो मेन पार्ट एप्लीकेशन का, जो कंटेंट आप लिखने वाले हो, कि आप बताना चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में है, और आप अपनी क्लास, आपका नाम मेंशन करते हो और रीज़न क्या है, आप किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप लिखते हो। जब आप लेटर को एंड करते हो, फिनिश करते हो, तब आप लिखते हो थैंकिंग यू। ये भी लेफ़्ट हैंड साइड में ही है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स फेथफुली लिखते हैं। ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स क्लास। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो आप इसे दोबारा से कॉपी में लिख लीजिए इसी तरीके से, ताकि आपको फॉर्मेट जो है वो याद हो जाए। तो अगर एग्ज़ाम में लेटर टू प्रिंसिपल लिखने को आएगा तो आप उसे लिख सकेंगे। नाउ इसका पार्ट बी है वर्कशीट का। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू प्रिंसिपल यूजिंग द फॉर्मेट अबव एंड द क्लूज बिलो। यहाँ पर एप्लीकेशन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया है, जो हम फॉर्मेट पढ़ चुके हैं उसको ध्यान रखते हुए, और जो नीचे क्लूज दिए हैं यानी ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर येलो बॉक्स में, ये रहे वो ऑप्शंस। ठीक है। तो इन्हें हमें फिल करना है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि है किस बारे में लेटर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हर और हिम टू एक्सक्यूज़ यू फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 days। आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, उनकी परमिशन मांग रहे हैं, उनसे एक्सक्यूज़ मांग रहे हैं कि आप 4 दिन ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो। आप उसका रीज़न बताओगे, कारण बताओगे कि क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आप ये लेटर लिख रहे हो। अब देखिए, लेटर में पहले 3 लाइन्स दी हैं ये। तो हमने देखा था कि जो फॉर्मेट है उसमें हमने देखा कि जो लेटर टू प्रिंसिपल है उसकी शुरुआत होती है द प्रिंसिपल से। देखिए, ये रहा द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आप लिख देंगे द प्रिंसिपल, फिर आपका आएगा स्कूल नेम। ठीक है। देन आपका आएगा स्कूल एड्रेस। तो आप नीचे जो तीसरी लाइन है उसमें आपके स्कूल का एड्रेस लिख देंगे। ठीक है। स्कूल का नाम आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पर आप लिख दोगे द प्रिंसिपल। देन ये काम करने के बाद आप डेट मेंशन करेंगे। यहाँ देख सकते हो डेट है। तो ये ऑप्शंस जो येलो बॉक्स में दिए, यहीं से आप हम फिल करना शुरू कर देंगे। तो 14 दिसंबर 2020, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दिसंबर, ऑप्शन में दिया भी है। ठीक है। देखिए, ये दिसंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो 14 दिसंबर 2020 ये आपने डेट मेंशन कर दी। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, देखिए, सब्जेक्ट में है डैश टू एक्सक्यूज़ फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। तो आप क्या भरेंगे सब्जेक्ट में, यहाँ आ जाएगा नंबर 2 में एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन है किसके बारे में,
आप एक्सक्यूज़ मांग रहे हैं प्रिंसिपल से कि आप 4 दिन की क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रिस्पेक्टेड सर और मैम, तो क्योंकि सर हैं तो आप यहाँ लिख दीजिएगा रिस्पेक्टेड सर। नाउ विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो नंबर 4 पे आ जाएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू इन्फॉर्म, ठीक है। मैं नंबर यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको वर्ड्स जो लिखने हैं वो आपको समझ में आ जाए। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, आपको ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि दैट, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, अब यहाँ आप लिख देंगे 8th, ए या बी सी जो सेक्शन है आप लिख लीजिए। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड, यहाँ आ जाएगा नंबर 6 नोटिस, ठीक है। तो काइंड नोटिस that I will not be able, नंबर 7, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 7 कि मैं योग्य नहीं हूँ अटेंड करने के, टू अटेंड डैश फॉर 4 days, तो ऑनलाइन क्लासेस क्या अटेंड नहीं कर पाओगे आप, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका नंबर 8। क्लियर है कि 4 दिन आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जो फादर और मदर लिखा है तो ये ऑप्शन है 9, तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा, ठीक है। आप फादर लिख सकते हो, दैट फादर इज़ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, वो बाहर जा रहे हैं, टू अटेंड ए, यहाँ पर है फैमिली, तो नंबर 10 में आ जाएगा फैमिली फंक्शन। क्लियर है। वी हैव ओनली वन, यहाँ पर एंड्रॉयड है तो नंबर 11 में आ जाएगा एंड्रॉयड। क्लियर है कि आपके पास सिर्फ एक ही एंड्रॉयड फैमिली है आपकी फैमिली में, मतलब आपके परिवार में। एंड आई शैल बी डैश टू यू, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, तो नंबर 12। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि आप बहुत ग्रेटफुल रहेंगे अगर आपके प्रिंसिपल आपको एक्सक्यूज़ कर देते हैं। इफ़ यू, यहाँ पर है नंबर 13 एक्सक्यूज़ वर्ड, तो इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे, फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, फ्रॉम, अब देखिए अब आपने कहा कि 4 दिन आप क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो कौन से 4 दिन आप मेंशन करोगे, डेट मेंशन करोगे, तो फ्रॉम आप लिख दीजिए यहाँ पर 14, 12, 20, 22, यहाँ पर आप 17, 12, 20, 20, तो ये आपके 4 डेज़ हो गए, ठीक है। कि आप इतनी तारीख से 14 तारीख से लेकर 17 तारीख की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो। क्लियर है। तो ये जो डेट्स वाला पार्ट था, ये नंबर 14, ये एक्चुअली यहाँ पर आपने डेट मेंशन कर दिया। अब देखिए थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, तो यहाँ पर ये योर्स लिखा हुआ है नंबर 15, यहाँ पर आप लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली। फिर आप यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, नाम, और यहाँ जो तीसरी लाइन है यहाँ आ जाएगी आपकी क्लास और सेक्शन, ठीक है, मेंशन कर देंगे। तो ये आपका लेटर हो गया है कंप्लीट। तो आप इसे ध्यान से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4 डेज़ जो दिया हुआ है ये यूज़ नहीं हुआ कहीं भी, ठीक है, क्योंकि सारे फिलअप में हमने भर दिया है सारी चीज़ें, बट 4 डेज़ कहीं भी 4 डेज़ के लिए कोई ब्लैंक ऑप्शन नहीं था, ब्लैंक जगह नहीं थी, तो हमने इसका यूज़ नहीं किया। अब आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, और रिवीजन के तौर पे आप उस ऊपर जो फॉर्मेट था उसे भी आप कॉपी में दोबारा लिख लीजिए। सो आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। टेक केयर।